राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। और दोस्तों, मेरा फ़ोन हो रहा ख़राब, ठीक होकर आवेगा जब रेगुलर वीडियो डलेगी। अब बेटे का फ़ोन लेकर जब काम चलाया तो भाई किसी गांव में जो है 3 भाई रहे थे। तो बचपन में जो है उनके माँ बाप जो है भाई गुजर गए थे। और तीनों भाई जो है बड़ी गरीबी के साथ पड़े हैं। कभी उनते रोटी आपने दे दी, कदे मैंने दे दी, कदे और दूसरे ने दे दी, ऐसे ऐसे करके। और भाई उनका जो है गुजारा हो गया, पड़ गए, जवान हो गए। तो बचपन में जो है उनने जो एक पेड़ लगाए थे अपने घर में आम का। तो बारी बारी तीनों भाई रुखाड़ी करते उसकी। आज बड़े ने करी, कल छोटे ने करी, परसों उससे छोटे ने करी। तीनों भाई बारी बारी, एक रुखाड़ी करता तो 2 काम पे जाते, एक रुखाड़ी करता 2 काम पे जाते। इस तरह करके जो है उनने भाई अपना गुजारा कर रहे थे वे। और तो भाई एक दिन भगवान ने सोची अब चल इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और भाई इनके दौरे चलूँ मैं। तो भगवान जो है भेष बदल के साधु के भेष में और बड़े भाई धोरे आए। बड़े भाई तो बोले अक भाई बच्चा एक आम दे दे। तो वो बोला अक एक ही दूंगा अपने हिस्से का, दो मेरे भाई 2 और उनका भी हिस्सा है इसमें। वो बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन आया भगवान भेष बदल कर साधु के में, अक बच्चा एक आम दे दे, अक एक ही दूंगा मेरे भाई का भी हिस्सा है इसमें। फिर तीसरे दिन फिर आया भगवान भेष बदल कर तीसरे दौरे, अक बच्चा एक आम दे दे, एक ही दूंगा इसमें मेरे भाई हर का भी हिस्सा है। तो भगवान ने सोची कि तो भाई तीनों भाई ईमानदार है, अब अपने हिस्से का देना चाहे, दूसरे के हिस्से ने ना वो करना चाहते। और तो भगवान ने सोची यकीन का ऐसे कैसे काम चलेगा कि भाई एक तो रुखड़ी करे 2 कमाण जावे। तो भगवान ने सोच आया और बोला चलो मैं थमने कुछ और काम दूंगा, बढ़िया सा काम दूंगा थार पे, चलो थम। तो भगवान जो उनने जंगल के बीच में ले गए उनने, और वहाँ जाके और उनसे बात करी। तो वहाँ एक नदी बह रही थी, बहुत लंबी चौड़ी गहरी नदी बह रही थी। तो वो तो भगवान था। तो वो बड़े भाई तो बोल रहा अक भाई इस नदी ने देख के बेटा तेरे मन में क्या ख्याल आ रहा है। तो वो बोला कि महाराज जी मेरे मन में ख्याल आ रहा है अगर यो नदी जो बहरी है भाई यो अगर मदिरा की बन जावे और मैं इसका मालिक बन जाऊं, मेरे नीचे आदमी काम करे, कोई कुछ कर कोई कुछ। तो वो तो भगवान था, उसने वो बोला तथास्तु। भाई तुरंत जो है वो नदी जो है मदिरा में बदल गई, दारू में बदल गई। और भाई उसके नीचे बहुत से आदमी नौकर चाकर काम कर रहे, कोई दारू उतार रहा, कोई चढ़ा रहा, कोई बना रहा, कोई पका रहा, कोई कुछ ऐसे कर करके। और वो उसने सौंप दिया कि इसका मालिक तू है। लेकिन जानते पहले साधु कहवा कि भाई तुमने जो है सिर्फ एक बात याद रखनी है, किसी गरीब की आत्मा नहीं सतानी और भाई गरीब की सहायता करनी है। तो बोला ठीक है जी। इतना कहकर वो आगे लेकर चल दे उन दोनों भाइयों ने। तो फिर बाबा एक आगे से चले हैं तो एक चबूतरा आवा है जिस पे पंछी दाने चुगे हैं उस पर। तो भाई उस पर निरे पक्षी जो है वो चुग रहे थे दाना। और कोई भाई चिड़िया, कबूतर, काग, जो सब तरह के जानवर और उस वो पक्षी उसमें दाना चुग रहे थे। और तो साधु बोला कि बेटा तेरे मन में इसने देख के क्या ख्याल आ रहा है, पक्षियाँ ने देख कर। तो वो बोला साधु जी मैं तो ये चाहूँगा कि ये जितने भी पक्षी जो है जितने भी दाना चुग रहे हैं भाई ये जो है भेड़ बकरी गाय भैंस बन जावे जो दूध देने वाले हैं, और भाई मैं जो है दूध का व्यापार करूँ। तो वो बोला तथास्तु। तो भाई इतना कहते हुए जो जितने भी पक्षी थे सब दाना चुग रहे थे वे सब ही जानवर बन जाए है दूध वाले, गाय भैंस भेड़ बकरी जो दूध देवे है। और भाई वो देख रहा है हाँ भाई काम चल रहा है खूब, कोई दूध काट रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई ले आ रहा है, कोई बिलो रहा है, कोई गर्म कर रहा है, कोई कुछ मतलब इस तरह करके भाई वो उस चीज़ का मालिक बना दिया। तो उससे भी चलते टाइम उसने साधु ने यही कही कि बेटा एक बात का ध्यान रखना है, किसी गरीब की भाई सहायता करनी, मतलब गरीब की सहायता करनी और किसी की गरीब की हाय नहीं लेनी। तो बोला ठीक है जी। इतना कह के और भाई वो तीसरे भाई तक ने भी आगे लेकर चल दिए आगे से जाकर। तो साधु तीसरे तक है वह बेटा तेरे मन में क्या ख्याल आ रहा है तू बता दे अपनी। तो वो जो है छोटा भाई सब तक छोटा वो जो है उसके साधु के कान में जाके आराम से तनु बोला साधु जी मुझे तो जो है ना किसी धर्मपरायण सी स्त्री से शादी करनी है। धर्मपरायण जो धर्म को मानने वाली जानने वाली है उससे मैंने शादी करनी, कान में जाके के वैसे।
तो वो बोला कि अच्छा अच्छा बेटा, तने तो बड़ी वैसी चीज़ें मांग ली। इस दुनिया में तो सिर्फ 3 धर्मपरायण औरत है, जिनमें तो भाई 2 की तो शादी हो रही है और 1 की होने वाली है, और वो है राजकुमारी। और तो भाई वो बोला कि तो जल्दी चल तू। तो जो साथ में जो राज्य लगा था उसकी राजकुमारी थी वो राज्य की। तो वहाँ जो है उसका स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। और तो वे गया साधु से लेके। तो वहाँ जल्दी से भाई राजा धोरे संदेशा भिजवाया कि भाई साधु आए और मिलना चाहे। तो वो राजा आया और वो भी मिला उससे। तो साधु बोला कि महाराज जी, ये जो है ये नौजवान जो है ये आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहे। और तो राजा बोला साधु जी, मैं तो देखो कुछ कर नहीं सकता, स्वयंवर है ये तो। भाई जिसको राजकुमारी अपने आप चुनेगी भाई वही उसका होगा, जिसका वो गले में माला अपनी मर्जी तो डाल लेगी। स्वयंवर का तो मतलब ये है ना कि भाई अपने आप चुनना। तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर वैसे होती तो मैं भाई करवा देता। तो वो राजा कह रहा है उससे साधु थे, तो भाई फिर आप बता दो कोई ऐसा उपाय भाई जिस तरह मैं इस नौजवान के साथ भाई इसकी राजकुमारी की शादी कर दूँ। तो वो साधु बोला तो ऐसा कर, कहीं भाई कि अंगूर की जो है और दो राजकुमार थे, वे थे उस राजकुमारी की निगाह में। भाई भरे दरबार में तो मैंने 2 राजकुमार पसंद आए हैं, इनमें तो वे किसी के माला डाल लूँगी। और तो साधु कहने लगा कि भाई कहीं तो 3 जो है अंगूर की बेल के डाली मंगवा 3। तो वे मंगवाई। तो साधु बोला कि इन पे जो है राजकुमारी अपने हाथ है 2 वे और 1 जो मेरे साथ है, इन 3 का नाम लिख देगी इन डालिया पे, और इन डालिया ने जो है बगीचे में ले जाकर गाड़ दो। और नाम लिख दिया उन पर, गाड़ दी वे भाई। तो साधु कहने लगा कि जिसकी भी डाली सुबह तक हरी रहेगी और डाली में फूल के साथ गुच्छे आएंगे अंगूर के, उस तरह इसकी शादी होगी। तो भाई रात जब जो प्रोसेस सारा जो कराया तो वहाँ सब इकट्ठे थे, मंत्री संतरी राजा रूजा जो सब इकट्ठे थे, सब ने देखा। तो सुबह फिर सब इकट्ठे होकर गए, अभी देखे किसकी हरी और किसकी सूखी। तो वहाँ जब गए बगीचे में तो वे जो 2 राजकुमार थे उनकी नाम की डाली तो सूख गई, और जो साधु के साथ जो था उसकी हरी रही और गुच्छे भी आ गए। और तो राजा बोला कि भाई ठीक है मैं इसके साथ कर दूंगा शादी। तो भाई वहाँ शादी का काम जो सारा पूरा हो जाए, माला डल जाए, और वो छोटा जो था भाई वो उसने लेकर राजकुमारी ना अपना आ जाए जंगल में रहने की ताई, कुटिया में एक कुटी बना ले और अपन उसमें रह। साथ में बहरी थी नदी। और तो साधु तो भाई जो काम आया था वो करवा कर चले जाए है। तो 1 साल बाद जो है साधु के मन में आवे है, अब 1 साल होगी यार मैं जाकर देखूँ तो सही अब भाई तीनों भैया का क्या हाल चाल है, कुछ उभरे या ना उभरे, जैसे थे वैसे ही रहे। छोटे भाई तो भी ये कहे कि भाई गरीब की सहायता करनी है, गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी, भाई जितना उसका गरीब की मदद करें। तो वो आवे उसी भेष में आवे और बड़े भाई दौड़ जावे, अक बेटा थोड़ी सी जो है मदिरा मुझे भी पिला दे, मैं भी पी लूँगा, साधु हूँ। तो उन्होंने बोला प्याऊँ तने दारू, प्याऊँ तने मदिरा, अरे तब मैं आप पे वो हो रहा हूँ, तेरे तो दारू देख मैंने भिखारी बनना है। तो वो साधु बोल रहा कि बेटा तेरे मुंह की कहानी हो, जो तू अपने मुँह से वचन कह रहा है वो ही होगा, तू कौन है भाई किसी उसके लायक। मैंने थर तो पहले कही थी कि भाई किसी गरीब की सहायता करनी है कि तेरे तो एक भाई मदिरा नहीं दी गई, जाओ थम जैसे थे वैसे ही रहोगे और थम आम भी किसी पेड़ की सेवा ही करोगे, बस और कुछ ना, थम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो ऐसा ही हो जाए, वो जो नदी थी वो फिर पानी में बदल जाए और सब कुछ गायब हो जाए, फिर जावे वो छोटे दौरे। तो वहाँ जाके भी कि बच्चा 1 लोटा दूध ही दे दे, साधु हूँ भूखा हूँ प्यासा हूँ 1 लोटा दूध दे दे। उन्होंने बोले प्याऊँ तने मट्ठे, प्याऊँ तने दूध पीवेगा तू। तो उन्होंने बोला यहाँ कौन है दूध, मैं तो आपे दुखी हो रहा हूँ, मैं तो आपे कंगाल होना हो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जा बेटे तेरे मुँह की कहानी होगी और तू कंगाल ही होगा, थमको ना भाई किसी उसके लायक, थम जैसे थे वैसे ही रहोगे, थम उसके आम की सेवा ही करियो। और वहाँ तो सब कुछ गायब। और तो वो फिर जाओ उस छोटे दौरे जाकर उससे कह है अक भाई अक वो भाई बेटा भूखा हूँ प्यासा हूँ मुसाफिर हूँ, 1 रात काटनी है और भाई मेरी सहायता कर दे। तो उसकी थी भावना गरीब की सेवा करने की, दान करने की, सब तरह से किसी गरीब के लिए ज़रूरतमंद के लिए तैयार रहे था। तो उस तक ही अक भाई तो वे बोले कि महाराज जी हमारा दौरा और तो कुछ है नहीं, और ठीक है जी आप जैसे भी हैं आपके लिए हाजिर, आप रात काटो और भाई अपना खाना पीना जैसा है हमारे पास वैसा थम भी आप भी खा लो। तो उन्होंने बोला ठीक है बच्चे। तो वो जो उनके घर में कुछ खाने पीने का तो था ना, तो उसकी घरवाली जो है जंगल में तो जो है पेड़ की छाल लाई तार के
उस तार कर वो एक कूट पीट के उसकी और भाई उसकी रोटी बनाई। और तो जैसे उसने देखी साधु ने कि भाई ये तो भाई कति गरीब है, अरे भाई इतना भी वो ना इनका तो भाई रोटी बना ले। तो उसने तो बना दी रोटी अपने छाल की। तो साधु ने झाँक के देखा रसोई में, तो भी रोटी जो है भाई अनाज की बनेगी। तो साधु वो उनके वे देखें भैया तो कोई चमत्कारी साधु है, ये तो भाई देखिए आया जब तक कुछ ना कुछ अजीब सा ही हो रहा घर में, तो भी रोटी सारी नाज की बन जाए। तो साथ में बहरी थी नदी, वह बोली राजकुमारी अगर मैं घड़ा पानी भर लाऊं। तो वो भरन गई, भरा जब तक तो वो पानी था, लेकिन जब पीने की बारी आई, खाना खाने के बाद पानी पीने की बारी आई, तो वो भाई दूध बन गया। तो वे और भी खुश हो रहे हैं, हाँ भाई है तो यो भाई साधु तो यो ना है तो कोई चमत्कारी भगवान कोई भेष बदल का रहा है। तो वे बड़े खुश हो मैं, अब भाई हाँ भाई ये तो चलो भाई सेवा हमने इनकी सेवा करी। लेकिन जो छोटा भाई और जो ये राजकुमारी थी, इनकी भावना थी अगर भाई हमारे दौर हो तो हम दान करें, हमारे दौर है तो भाई हम दान करें, अगर है हमारे दौर है ना तो हम लेकिन उनकी भावना थी अगर हम दे देवे किसी तो हम किसी की सहायता करें। और जो वो बड़ा और वो उससे छोटा था, उनके होते हुए भी उनकी भावना नहीं थी अक भाई हम किसी की सहायता करें गरीब की। और साधु ने ये पहले ही कही थी अक भाई हम जितना हो सका भाई गरीब की सहायता करियो, जितनी मर्जी थारी हो उतना करियो। वो कहे करे ना कि भाई जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो भाई जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। जैसे मन में विचार आओगे वैसा ही होगा। तो भाई उनने सब कुछ होते हुए भी अगर प्याऊ तने दारू प्याऊ तने दूध, तो भाई उनके साथ ऐसा ही हो गया। सब कुछ पहले बड़े भाई का भी गायब हो गया और उससे छोटे का भी गायब हो गया। और इस छोटे की भावना थी देने की कि भाई सहायता करने की, तो भाई इसका कुछ था नहीं। तो फिर देख इसका भाई उसने मौज कर दी, सब चीज़ की मौज कर दी, सब चीज़ की हर चीज़ उसके भाई उसके लिए तैयार वो होगी। जैसे उनका ख़त्म हो जाता उसके भगवान ने मौज कर दी, क्योंकि भाई उसने भगवान की सहायता करी। तो भाई आपकी मर्जी है जितना आप तक हो सके उतनी गरीबों की मदद करें। अपनी कमाई के हिस्से में तय जो आपकी मेहनत की कमाई है, कमाई भाई चाहे किसी बिजनेस है, तनख्वाह है, किसी भी तरह की है, अपनी कमाई में से इतना 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 जितना आप तक हो सके अपनी मर्जी से जो आपकी आत्मा माने खुश हो के दान करे भाई। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी। और जब तक मेरा फ़ोन भाई ठीक होकर नहीं आ जाता तो भाई शायद आपने वीडियो कम ही मिलेगी, फ़ोन आने के बाद आपने रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो भाई ये थी छोटी सी। और सबको जो है हैप्पी धनतेरस। और सभी को जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मुझसे जुड़ने वाले हैं और जो मुझसे जुड़ेंगे भविष्य में, भाई सभी को ऑल ऑफ यू सबको भाई हैप्पी दिवाली। जय माता दी।